हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कल की बात आज यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी के एडवांस प्रोडक्शन में। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, एडवांस प्रोडक्शन में जो लेवल्स दे रहा हूँ उनको ड्रॉ कर लो, नोट कर लो, चार्टिंग में लगा के रख लो। और आज भी देखो मार्केट में ताबड़तोड़ मार्केट ने जो रैली दी है वो सिर्फ और सिर्फ एडवांस प्रोडक्शन के बेसिस पे दी है। चलिए स्टार्ट करता हूँ। ऑलमोस्ट निफ्टी का जो टारगेट था वो अचीव हुआ, बैंक निफ्टी का जो टारगेट था वो अचीव हुआ, और कल ही बताया था कि करना है तो करना क्या है। अब कल के लिए क्या करना है वो भी बता रहा हूँ। प्लीज वीडियो को लेवल्स को नोट करिएगा और ध्यान से सीखने की कोशिश करिएगा। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं निफ्टी फ्यूचर्स की, तो अगर आपको याद होगा क्लियर कट एक बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, मार्केट ना बाइंग ना सेलिंग, ओनली लेवल्स को फॉलो करेंगे और लेवल्स के हिसाब से रिएक्ट करेंगे। और कल याद है क्या बताया था? कल की जो क्लोजिंग थी आपकी, देखो आज मार्केट ओपन इस जगह पे हुआ, मार्केट ने पैनिक भी क्रिएट करा। देख रहे हो आप? एक सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे ओपनिंग हुई है, इस जगह पे ओपनिंग हुई है, यहां से मार्केट ने पहले पैनिक किया। रिस्पेक्ट लक्ष्मण रेखा, रिस्पेक्ट लक्ष्मण रेखा, देख लो रिस्पेक्ट, ऊपर भी बॉटम भी। और डबल बॉटम बनाने के बाद मार्केट ने क्या चाल दी है, फिर से रिस्पेक्ट और फिर देखो वन शॉट में दिया। ये होता है एडवांस प्रोडक्शन। 24,270 और 170 के रेंज में ओनली थिंग फॉर द बाइंग क्लियर कट बताया था। और 24 127 के नीचे आएगा देन ओनली थिंग फॉर द सेल, अदरवाइज नो सेलिंग एट ऑल। इस जोन में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। और देख लो यहीं से 170 270 एंड ऊपर 470 का लक्ष्मण रेखा टारगेट अचीव, और इसी जोन पे सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए बोला था। रिस्पेक्ट लेवल्स, अगर मैं बात करूं 170 से 470 300 पॉइंट की रैली है, 270 से 470 200 पॉइंट की रैली है, वो भी इंट्राडे के अंदर कहकर एडवांस प्रोडक्शन में दिया था। दिस इज पावर ऑफ कल की बात आज। अब रात गई बात गई, कल क्या करना है वो मैं आपको समझा देता हूं, प्लीज ध्यान से समझिएगा। मार्केट का रेंज बहुत जबरदस्त बना हुआ है, एक और ये दूसरा दूसरा दिस एंड दिस इज वन, यानी कि 24,547 एंड 24,127, ये लक्ष्मण रेखा मेरा क्लियर कट है। मार्केट इस रेंज में रहेगा। आप अपनी ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी बना सकते हो। एक्सपायरी आ रही है पास में, वो भी मंथली वाली, तो काफी अच्छे प्रीमियम अगर आपको कहीं पे मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो इसको ग्रैब करिएगा। अब कल क्या करनी है ध्यान समझना। 547 इज माई लक्ष्मण रेखा, तो कल अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन कर गई, यानी कि 24,470 के नीचे अगर 10 मिनट सस्टेन कर गई, यहाँ पे बेस बनाना, और उसके बाद आपको पैनिक मिलेगा। 24,270 24,170 तक का हमारा फिर से टारगेट देखने को मिल सकता है। और इसी जोन के अंदर अब जैसे कि एक बार आ चुका है, दोबारा इसी जोन से निकला है, तो अब हो सकता है ये तीसरी बार इतना ज्यादा पावरफुल ना बने, ये काम ना करे, हो सकता है इस बार फेल हो जाए। तो अगर बाई चांस फेल होता है तो 24,127 के नीचे फ्रेश सेलिंग करने की सोचेंगे। 23,947 तक का लेवल्स आपको देखने को मिल सकता है, ये चीज मेरी आप ध्यान रखिएगा। बाई चांस कल मार्केट में गैप अप खुलता है या फिर तेजी आती है या फिर रिवर्स करके कोशिश करता है, तो 24,547 नोट कर लेना। जब तक 547 के ऊपर नहीं जाएगा, सस्टेन नहीं करेगा, ऊपर जाने के बाद सस्टेन नहीं करेगा, तब तक नो बाइंग एट ऑल। और अगर ऊपर सस्टेन करेगा तो अपन बिंदास बाइंग करने का सोच सकते हैं 24,670, और नेक्स्ट टारगेट 24,870 तक आपको देखने को मिल सकता है। ये मेरे लेवल्स ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सोच कर समझ कर निवेश करिएगा। मार्केट आज जैसे जिस तरह की रैली दी है, जिस तरह का बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 900 पॉइंट की रैली इंट्राडे में दी है, निफ्टी ने थोड़ी सी खास नहीं दिखाई, ज़्यादा नहीं दिखाई, लेकिन जिस तरीके की निफ्टी में मान लो आधा परसेंट की यानी कि 27 पॉइंट की रैली दी है, जैसे कल भी मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है, निफ्टी इतना अच्छा नहीं दिखा रहा है, लेकिन क्या ये 900 पॉइंट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है? कहीं ट्रैप तो नहीं है? तो इसलिए ये लेवल्स जो मैं बता रहा हूँ उनको पिन ड्रॉप्स लगा लीजिएगा और इनके बेसिस पे आप देखिएगा। और ये लेवल्स अगर आपको मोबाइल पे चाहिए तो मेरा किंग रिसर्च का आईओएस का और एंड्रॉइड का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, किंग रिसर्च अकेडमी। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको लक्ष्मण रेखा मेरा सारा एक्टिवेट मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से समझिएगा, जो मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों से। बैंक निफ्टी के अंदर BANKENIFTY
एक सेकेंड ये आता है, फिर मैं आपको बता देता हूँ। यस, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूं तो चलिए अब मैं जो आपको लेवल्स बताना चाह रहा हूं वो बहुत ध्यान से समझ। आपको याद है लोअर लेवल 50,456, 50,256, 456 रैली, फिर मैंने बताया 51,256 और 156 ओनली थिंग फॉर द बाइंग जोन, क्लियर कट मेंशन किया था। और आज 29 तारीख को आपके सामने है, मार्केट फ्लैट खोला, थोड़ा सा नीचे आया, ऊपर गया, रेंज ब्रेकआउट किया, यानी कि 456 के रेंज को ब्रेकआउट किया, रेंज मेरा, और फिर देखो 456 के ऊपर काफी देर सस्टेन किया, मार्केट में एक अच्छी खासी ब्रेकआउट आया, पहला और दूसरा दोनों के दोनों जो मेरे लेवल्स थे, यानी कि 51,456 के बाद 856 एंड 256 का लेवल है, दोनों के दोनों लेवल अचीव टारगेट हो गए। अब 52,256 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रही है, जो कि आप देख पा रहे हो। क्या स्टिल समथिंग कुकिंग वेरी बिग, तो आप पेशेंस रखना। 52,456 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करेगी देन ओनली अगेन थिंक फॉर द बाइंग, अदरवाइज 52,156 के नीचे गया मार्केट तो भैया 51,856, और इसके नीचे अगर सस्टेन कर गई तो 51,456, 51,256 दोबारा मिलेगा, और इसी जोन में फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी अपन ढूंढ सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी हो सकता है कि यहां से वापस 1000 पॉइंट रिट्रेस करने का इसी जोन से वापस रिवर्ट बैक करे। सिंपल, मैं नीट एंड क्लीन दोबारा बता देता हूं, अगर 52,157 के नीचे आता है तो 856 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। अगर इसके नीचे भी सस्टेन कर गया 10 मिनट तो भैया सीधे सीधे फिर तो 51,456, 51,256, 51,156 तक टारगेट मिलेगा, और इसी जोन पे फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे इंट्राडे के लिए। अगर बाई चांस यहाँ से मार्केट तेजी जाती है, वेट एंड वॉच, 52,456 के ऊपर सस्टेन करेगी तो 52,856 का पहला, 53,156 का दूसरा आपको टारगेट देखने को मिल सकता है, वो भी इंट्राडे के लेवल पे। अब मुझे कमेंट करके बताओ ये क्या है, व्हाट डू यू थिंक बाय दीज टू वॉल्यूम बार कैंडल्स जो जाते जाते मार्केट में इस जगह पे आए हैं। आप मुझे कमेंट करके बताओ। ये देखो कितना छोटू सा कैंडल आप देख रहे हो, मतलब ये क्या है ये बताओ मेरे को, मतलब इतने, ये मतलब पिन बार कैंडल में इतना सारा वॉल्यूम, क्या बात कर रहे हो, और उसके बाद इतने छोटे से कैंडल में उसके बाद इतना वॉल्यूम, जो कि पूरे दिन का हाईएस्ट वॉल्यूम। आप देखो सुबह सुबह ये वॉल्यूम आया था, वो भी कल 28 तारीख को। आज अगर 29 तारीख की मैं बात करूं तो ये देखो 29 तारीख का ये सारे वॉल्यूम है, और जाते जाते ये ऐसा कैसा वॉल्यूम आ गया लास्ट के 2 कैंडल्स में। क्या जिन लोगों ने बाइंग किया था उन्होंने सेल तो नहीं कर दिया इंट्राडे में, फ्रेश पोजीशन तो नहीं बनी है, या यहां से फ्रेश बाइंग साइड में तो लोगों ने बाइंग नहीं किया है, ये कल आपको पता चलेगा। इतना मत लगाओ दिमाग कि क्या किया क्या नहीं किया कैसे किया, मैंने जो लेवल्स दिए हैं बस उसको फॉलो करो, ये सारा टेंशन ये सारा डर आपका वैसे ही मार्केट से निकल जाएगा, ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, प्लीज लेवल को प्रॉपर फॉलो करें, सीखें समझे, और मार्केट में फिर आगे बढ़ने की कोशिश करें। अगर मैं अब बात करूं आप लोगों की, दिवाली गिफ्ट के स्टॉक्स मेरे तैयार हो गए हैं, बहुत ही जल्दी मैं आपसे शेयर करूंगा, स्टे ट्यून्ड विद किंग रिसर्च। और अभी